आएंगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आएंगे। बहुत अच्छा लड़का मिला है हमें संजना के लिए। धर्मेश जी, 3 दिन बाद ही शादी है, इतनी जल्दी क्या थी? क्या करें, वो विवेक हमारा दामाद, उसे अमेरिका में नौकरी मिल गई है। 2 साल तक बेचारा वो वापस नहीं आ सकता, इसलिए हम लोगों ने सोचा कि संजना की शादी करके साथ में ही उसे अमेरिका भेज देते हैं। क्यों भाई, चले और भी जगह काट दें? प्रीति जी, आप शादी में आइएगा जरूर। नमस्ते। मैं ये शादी नहीं होने दूंगा। ये लोग ऐसा नहीं कर सकते। योगेश, जो होना था वो हो चुका बेटा, हमारे हाथ में कुछ नहीं बचा अब। ऐसा आप समझती है मॉम? ये शादी नहीं हो सकती, किसी भी कीमत पर नहीं। क्या कर लोगे तुम? क्या कर लोगे तुम? सिर्फ 3 दिन बचे हैं संजना की शादी के लिए। 3 दिन बचे हो या 3 घंटे, संजना की शादी किसी और के साथ नहीं हो सकती। कभी नहीं, कभी नहीं। देखिए देखिए, बारात अभी भी दूर है। ये शादी रोक सकते हैं। मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। इससे कहीं हमारी लड़की की जिंदगी खराब ना हो जाए। कैसी बातें कर रही हो? कुछ सुनेगा तो सत्यानाश हो जाएगा। अभी शादी रोक नहीं सकते, समझी? अगर हमारी संजना को कुछ हुआ ना, तो मैं यही आत्महत्या कर लूंगी सबके सामने। प्लीज अभी कुछ मत बोलो, प्लीज। संजना, 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 ए आहा, ए आहा, सुन रही है? बैंड बाजे की आवाज, तेरी बारात आ गई। तू इतनी खुश क्यों हो रही है? ऐसे उछल रही है? हाँ, जैसे मेरी शादी होने वाली हो। अच्छा जी, आप खुश नहीं हो रहे क्या? संजू, तुझे पता है ना कि थोड़ी देर में तेरी जिंदगी बदलने वाली है। हाँ, सचमुच मेरी जिंदगी बदलने वाली है। संजना दी, संजना दी, कैसा हो गया संजना दी? क्या हुआ? वो जीजा जी, विवेक। क्या हुआ विवेक को? उन्हें किसी ने गोली मार दी, उनकी मौत हो गई। बारात में इतने सारे लोग होंगे, पता नहीं किसने चुपके से दूल्हे को गोली मार दी। कई साल पहले ऐसा ही एक केस आया था। बारात में 250 लोग थे और किसी ने दूल्हे पर गोली चला के मार दी। फिर क्या, पूरा जोर लगा दिया। वहां से जो भी आदमी भागे थे, एक एक को ढूंढ निकाला। लड़का और लड़की दोनों के तरफ से 400 लोगों को चेक किया, लेकिन खूनी मिला ही नहीं। मतलब सर केस बंद? ऐसे कैसे केस बंद होगा? 3 दिन बाद अचानक वो माला हाथ लग गई। वो माला जो दूल्हे के गले में पहनाते हैं ना, वो क्या कहते हैं उस माला को? वरमाला। हाँ, वरमाला, वही हाथ लग गई। किसी ने उस वरमाला के अंदर एक छोटी सी पेन गन छुपा के रखी थी, उसी से फायर किया था। और पता है खूनी कौन था? दुल्हन का भाई। यहाँ भी काफी भीड़ बढ़ रही होगी। अब तक तो खूनी निकल भी गया होगा। मगर जाएगा कहाँ? लाश को छोड़ के सब लोग एक तरफ खड़े हुए हैं।
ज्यादातर तो ऐसे में लोग लाश को लिपट कर रो रहे होते हैं। हाँ, एक लड़की भी तो है लाश के पास। एक्सक्यूज मी, आप ये क्या कर रही है? शायद आपको मालूम है कि पुलिस क्या करती है। सर, यहाँ मेरी फ्रेंड संजना की शादी होने वाली थी। ये उसके होने वाले पति थे, विवेक। इतने खुशी के मौके पर गोली कैसे चली होगी? कुछ समझ में नहीं आ रहा सर। आप कौन? मैं सब इंस्पेक्टर तन्वी मजूमदार। तन्वी, तुम्हें गोली चलने की आवाज आई थी? नहीं सर, पटाखे चल रहे थे और बैंड बाजा बज रहा था, उसमें कुछ सुनाई नहीं दिया सर। कोई दिखा यहाँ से भागते हुए? नहीं सर। सर, खूनी शादी में आया हुआ कोई मेहमान ही है। ये देखो। ओह, शेल। यस सर, यहाँ पड़ा हुआ था। यहाँ पे गोली यहीं से चली है सर। तन्वी, यहाँ पर जितने भी लोग थे उन सबको रोक के रखा है ना? करीब करीब सर। एक एक की अच्छी तरह से तलाशी लो। देखो किस किस के पास गन है। यस सर। पता नहीं वो आदमी अभी भी यहाँ पर है या नहीं। आप में से किसी के पास गन है? जरा पर्स दिखाइए ये प्लीज। क्या? गन रखी है किसी ने? जी, आप भी। जी प्लीज, एक मिनट। चल। इसके पास गन है यहाँ पे? गन रखा है किसी ने? और इस वाली जेब में? इसके पास गन है? इधर आइए, बाहर आइए। आप लोग आइए। क्या खड़े हुई? आइए। सब एक नहीं, 4-4 गन मिले। ये लोग यहाँ शादी में आए थे या लड़ने के लिए? तुम सब ने गोली चलाई थी? जी, लेकिन ये तो रिवाज है यहाँ पर। अभिजीत, यहाँ का चप्पा चप्पा छान मारो। और भी शेल्स मिलेंगे यहाँ। पता चलेगा किसने मारा है विवेक को। मॉम, जरा जल्दी कीजिए, वक्त बहुत कम है। बस बेटा, हो गया। ताला तो लगा दो घर पर। ताला लगाने में इतना वक्त लगा रही हैं आप समझते क्यों नहीं मुसीबत आने वाली है? अरे वो लोग कभी भी आ सकते हैं। लाइए मुझे दीजिए। अब आप ऐसे ही खड़ी रहेंगी, कोई ना कोई जरूर देख लेगा। चलिए। हाँ हाँ, चलो। चलिए मॉम, फास्ट। लाइए मुझे दीजिए। अरे ये प्रीति जी और योगेश कहाँ भागे जा रहे हैं? क्या बात हो सकती है? 27 गोलियां चली है बारात में। 27 गोलियों के शेल मिले हमें और इनमें से एक गोली दूल्हे को जाकर लगी है। किसने चलाई गोली? किसने मारा उसे? हाँ? सर, ये तो रिवाज है सर। बारात में तो गोलियां चलाते ही हैं सर। और हम लोगों ने तो हवा में फायर किया था सर। कैसा रिवाज है ये? इतनी सारी गोलियां? कोई मजाक है क्या? हाँ? किसकी गन है ये? राकेश। ये राकेश कौन है? सर ये है राकेश। ये दूल्हे का जीजा है सर। दूल्हे के जीजा? मार दिया ना अपने साले को। ये आप क्या कह रहे हैं सर? सही कह रहा हूं मैं। इस गन के हमें सिर्फ 5 शेल मिले हैं। 5 शेल। सर मैंने 5 ही गोलियां चलाई थी। गलत। इस .38 गन की मैगजीन में 18 गोलियां होती है। 18। और इनमें से हमें सिर्फ 5 गोलियों के शेल मिले हैं। तो बाकी 13 गोलियां गई कहां? सर वो कहां गई वो 13 गोलियां? सर वो मैंने रास्ते में चला दी, जब हम लड़की के घर बारात लेके आ रहे थे। रास्ते में चला दी?
लड़की के घर पर नहीं चलाई? नहीं सर। और सर इन सब ने भी गोलियां चलाई। सर चाचा ने भी गोली चलाई। केशव चाचा, ये गन आप ही की है ना? जी। इस गन में से 6 की 6 गोलियां चल चुकी है। आप लड़की के चाचा है ना? जी। आप तो वहीं खड़े होंगे लड़की के घर पे? जी। आप बारात में तो नहीं आए होंगे? तो फिर ये 6 गोलियां आपने कहां कहां चलाई? ऊपर, हवा में। दूल्हे के साथ क्या नफरत थी आपकी? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या बिगाड़ा था उसने आपका? देखिए, अगर आपको हम पर इतना ही शक हो रहा है ना, तो आप हमारी गन चलाकर देख सकते हैं। अगर हमारी गोली और दूल्हे को लगी गोली एक जैसी, तो फिर आप हमें पकड़ सकते हैं। इन लोगों को सब मालूम है सर, प्लान वन बना के किया है सब इन्होंने। जब तक हमें यह पता नहीं चलता कि किसकी गोली से विवेक का खून हुआ है, तब तक आप लोग यहीं पर रहेंगे सीआईडी ब्यूरो में। ये आप लाश के पीछे से क्या ऑपरेशन कर रही हैं? गोली निकाल रही हूं सर। मतलब इस आदमी को 2-2 गोलियां लगी है, एक सामने से छाती पर और एक, अगर ये दूसरी गोली यहां लगी है तो फिर यहां से खून क्यों नहीं आया? खून इसलिए नहीं आया क्योंकि गोली इसे यहां पर नहीं लगी है। अरे, तो फिर आप यहां से गोली क्यों निकाल रही हैं? गोली यहां पर है इसीलिए। एक मिनट, ये देखिए सर, ये देखा, ये गोली यहां पर आकर अटक गई। ये गोली है कि क्या है? ऐसी गोली तो मैंने पहले कभी नहीं देखी। बिल्कुल गोल गोल है, एक बॉल बेरिंग की तरह। हाँ सर, एक मिनट प्लीज। थैंक यू। ये रही गोली। ये तो सब गड़बड़ हो गई। मतलब ये 4 गन्स जो हमें मिली है, ये गोली इनमें से चल ही नहीं सकती। हाँ सर, इन चारों गन्स में से ये गोली नहीं निकली है। तो फिर ये गोली आई कौन से गन में से? ये एक बहुत ही पुरानी गन है, डबल बैरल .22 कैलिबर की। मैं आपको दिखाती हूँ। हाँ, ये रही। ऐसी दिखती है ये गन। ये बहुत पुरानी गन है सर, आजकल मिलती भी नहीं। बड़ा अजीब चक्कर है। इतनी पुरानी गन में से किसने चलाई होगी गोली? और दूसरी बात सर, अगर गोली सामने से लगी है तो सीधे पीठ पे जाके रुकनी चाहिए थी, मगर यहाँ तो गोली नीचे आ गई है, बटक्स के पास। गोली सामने से नहीं चली थी दया, गोली कहीं ऊपर से चली है। मैं दिखाती हूँ। गोली बिल्डिंग में से कहीं से चली है। आप लोग टैकोमीटर लेकर जाना, जहां पे लाश गिरी है वहां पे खड़े होकर देखना। लड़के का मुंह बिल्डिंग की तरफ था, तो वहां पे 50 डिग्री के एंगल पर से गोली चली। सर, इस फोटो के हिसाब से विवेक यहाँ खड़ा था, ऐसे इस बिल्डिंग की तरफ देख रहा था। सीने पे गोली लगी है तो इस बिल्डिंग से चली है गोली सर। जहां दुल्हन रहती है उस बिल्डिंग में से। दया सर, जल्दी से टैकोमीटर लगाओ, देखो 50 डिग्री के एंगल पर कौन सा घर है। जरा देखिए 50 डिग्री पे किसका घर है। माय गॉड, ये तो उसी लड़की का घर है जिसकी आज शादी है। सर ये तो स्टोर रूम है, और ये कैसे हो सकता है? मेरे घर में से किसने चलाई होगी गोली?
फुटप्रिंट्स। अच्छी जगह है सर, यहाँ से बारात दिख रही थी। मगर सर इतने सारे लोगों के बीच में सिर्फ दूल्हे पे गोली चलाना जरा मुश्किल काम है। गोली किसी और को भी लग सकती थी। मैं सोच भी नहीं सकता कि कोई मेहमान बनकर मेरे घर आया और उसने यहां से गोली चला दी। हो सकता है वो आदमी आप ही के घर का हो। मेरे घर का आदमी मेरे दामाद को गोली मारेगा? जी, और शायद उसके पास एक डबल बैरल गन थी। डबल बैरल गन? जी हाँ, .22 डबल बैरल डेरेंजर गन। इसी गन से विवेक का खून हुआ है। धर्मेश, तुमने खून किया मेरे बेटे का? गोविंद जी, आप ये क्या कह रहे हैं? सर, इसने मेरे बेटे का खून कर दिया, मार डाला मेरे बेटे को। सर, इसी के पास .22 कैलिबर का डबल बैरल डेरेंजर गन है सर। सर, मेरे पास वो गन है, मगर मैंने उस गन को कभी चलाया ही नहीं है। कहाँ है वो गन? आइए सर, यहीं रखिएगा। ये देखिए, ये है वो गन। अभी भी यहीं, बरसों से यहीं रखी हुई है। कभी फायर करने का मौका ही नहीं मिला सर। जरा बॉक्स खोलो। देखिए सर, ये गन अभी चली है सर। गन पाउडर की स्मेल एकदम ताजी है। लगता है इसी गन से दूल्हे को मारा गया है। आप ये क्या है? प्लीज प्लीज मुझे मत मारिए। मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। बताने के बारे में सोचना भी मत, नहीं तो मैं तुम्हें भी वहीं पहुंचा दूंगा जहां विवेक को पहुंचा दिया है। ये गन अभी चली है सर। गन पाउडर की स्मेल एकदम ताजी है। लगता है इसी गन से दूल्हे को मारा गया है। बताइए, जिस घर में शादी हो रही है उसी घर में लड़के को गोली मार दी जाती है। मैं पूछता हूं कि अगर तुमको लड़का पसंद नहीं था तो तुमने हामी क्यों भरी थी? कौन कह रहा है कि मुझे लड़का पसंद नहीं था? मुझे लड़का बिल्कुल पसंद था। तो फिर तुमने उसको मारा क्यों? मैंने रमेश जी, ये काम आपके घर के किसी आदमी का है। उसे मालूम था कि गन अलमारी के अंदर है और इसकी चाबी आप कहां रखते हैं। सर, मेरे घर वाले ऐसा काम कर ही नहीं सकते। तो फिर और कौन हो सकता है? हाँ? आपके घर वालों के अलावा और किसी को मालूम है इस गन के बारे में? सबको मालूम है सर। इस गन के बारे में सबको मालूम है? हाँ सर, मेरे घर में आए हुए हर मेहमान को मैंने ये गन दिखाई है। ये मेरे बाप दादाओं के जमाने की चीज है सर, और हर किसी को मुझे इसे दिखाने में बहुत ही अच्छा लगता है। कितने मेहमान आए यहाँ घर में? यही कोई 500 तो जरूर आए थे। 500? पूरी दुनिया को दिखा दी गन? 500 लोगों में से ही किसी एक का काम है। अगर खूनी यहां आया था इस कमरे में तो जरूर इस कॉरिडोर से आया होगा, लेकिन किसी ने तो देखा होगा उसे। किसी ने तो। धर्मेश जी, ये कमरा किसका है? मेरी बेटी संजना का सर। मैं आपकी बेटी से बात करना चाहता हूं, शायद उसने कुछ देखा होगा। लेकिन सर, अभी वो तो बहुत ही दुखी होगी सर। हाँ, ये बात तो है। जिस लड़की के होने वाले पति की इस तरह से मौत हुई हो, उस पर क्या बीतती होगी मैं समझ सकता हूं, मगर बात तो करनी ही पड़ेगी।
क्या हुआ? क्या हुआ अरुंधति? वो संजना, वो क्या हुआ संजना को? वो यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चली गई। संजना कहीं चली गई? सर मैंने पूरी बिल्डिंग छान ली है, संजना का कहीं पता नहीं है। वो घर छोड़कर कहीं चली गई है। मैंने कहा था ना आपसे, जोर जबरदस्ती मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। सबके सामने बोलने की क्या जरूरत है? अपनी बेटी की खुशी के लिए ही तो कर रहा था मैं। देख लिया आपने कितनी खुशी मिली है उसे। आंटी बात क्या है? आंटी प्लीज मुझे बताइए कि बात है क्या? बेटा, संजना ये शादी करना ही नहीं चाहती थी। शादी करना ही नहीं चाहती थी? तो फिर? ये उसकी शादी जबरदस्ती करवा रहे थे, इसलिए वो घर छोड़कर चली गई। नहीं नहीं नहीं, वो किसी और कारण से घर छोड़कर चली गई है। जिस कमरे में वो थी वहां और कोई नहीं था, और बगल वाले कमरे में ही वो गन रखी गई थी। उसके लिए वो गन उठाना बहुत आसान था, और इसीलिए किसी को पता नहीं चला कि वो गन कब चुराई गई और कब फायर किया गया। नहीं, प्लीज सर ऐसा मत कहिए। मेरी बेटी खूनी नहीं हो सकती। वो तो शादी से बचने के लिए घर छोड़कर चली गई। हाँ, लेकिन दूल्हे का खून होने के बाद गई है वो, समझिए आप? सर जरा इधर आइए। फ्रेडरिक्स, जरा नजर रखो। सर ये देखिए। सर शायद ये कपड़े यहाँ किसी ने जल्दबाजी में छुपाए होंगे। सर ये तो वही कपड़े हैं जो संजना ने पहने थे अपनी शादी के लिए। इसका मतलब साफ है, संजना यहाँ इस कमरे में आई थी। और सर अगर उसे ये कपड़े छुपाने होते तो अपने कमरे में छुपा सकती थी। यहाँ इस कमरे में क्यों आई जिस कमरे में गन रखी हुई थी? सर ये खून या तो संजना ने किया है या फिर वो खूनी के साथ मिली हुई है। ऐसा नहीं हो सकता सर। I mean, संजना ऐसा नहीं कर सकती सर। संजना को इस अलमारी में रखी हुई गन और इस चाबी के बारे में मालूम था ना? यस सर। और सबसे बड़ी बात यह है कि संजना शादी करना ही नहीं चाहती थी। उसके लिए फायर करना बहुत आसान था, क्योंकि संजना का कमरा यहां बगल में ही था। जैसे ही बारात आई होगी, यहां जितने भी लोग मौजूद थे सब भाग गए, कमरा खाली हो गया। संजना इस कमरे में आई, इस अलमारी में से गन निकाली, उसने विवेक पर फायर किया, अलमारी में फिर से गन रखी, ये सारे कपड़े यहां छुपा दिए और यहां से भाग गई। तुम्हें सीआईडी वालों को नहीं बताना चाहिए था कि हमारी बेटी इस शादी से खुश नहीं थी। अब सारी दुनिया को पता चल जाएगा। एक तो आपके होने वाले दामाद का खून हो गया, आपकी बेटी घर छोड़कर चली गई और आपको अपनी इज्जत की पड़ी है। ऊपर से सीआईडी वाले सोच रहे हैं कि ये खून मेरी बेटी ने किया है। कहीं ये खून वाकई हमारी बेटी ने तो नहीं कर दिया उस लड़के के साथ मिलकर के? आप उस लड़के को क्यों फंसा रहे हैं? किस लड़के ने किया है? आप किस लड़के की बात कर रहे थे आप लोग? नहीं, वो क्या है कि मैं तो बस यूं ही। आपने कहा था कि संजना इस शादी से खुश नहीं थी। वो शायद इसलिए कि वो किसी और के साथ शादी करना चाहती थी। हाँ? जी हाँ। क्या नाम है उस लड़के का? देखिए, हो सकता है कि संजना की जान खतरे में हो। लड़के का नाम बताइए। उसका नाम योगेश है। योगेश? रहता कहाँ है वो? जी वो 10th फ्लोर पे। आखिर ये लोग इतने चुपके से भागे क्यों? क्या बात हो सकती है? कहीं अंदर तो कुछ। एक्सक्यूज मी? अरे एड्रेस पूछना तो आगे जाके पूछो ना। जी सीआईडी?
कहिए। आप? मैं ये यहाँ पड़ोस में रहती हूँ, पड़ोसी हूँ। प्रीति जी घर पे नहीं है, मैंने सोचा शायद वो लाइट वाइट ऑन छोड़ के चली गई, इसलिए वो देखने गई थी। मैं पड़ोसी हूँ ना। यहाँ तो ताला लगा हुआ है। यही तो मैं कह रही हूँ ना कि प्रीति जी घर पे है नहीं। सर पीछे का दरवाजा भी बंद है। ये योगेश कहीं अपना सामान वामान पैक करके तो नहीं भाग गया? आपने देखा उन लोगों को जाते हुए? जी हाँ, मैंने देखा उनको। वो दोनों इतनी जल्दी में जा रहे थे कि मैं उनको कुछ पूछ पाती, उतने में वो दोनों निकल भी गए। और कुछ घबराए हुए भी थे वो दोनों। घबराए हुए थे? जी हाँ। बस मुझे लगता है ये योगेश और संजना दोनों आपस में मिले हुए हैं। दोनों ने मिलकर इस विवेक का खून किया और भाग गए। ये बात तो है। अगर इन लोगों ने कुछ नहीं किया होता तो ये लोग भागते क्यों? क्या अगर ये लोग शहर छोड़ के भागने की तैयारी में थे तो हो सकता है योगेश ने एयरपोर्ट, बस स्टेशन या रेलवे स्टेशन में इंक्वायरी करने के लिए फोन किया हो? बिल्कुल। सर, टेलीफोन डिपार्टमेंट से पता करो फेड्रिक्स, योगेश के घर से आखिरी फोन कहां पे किया गया था? यस सर। थैंक यू। सर, योगेश के घर से आखिरी फोन यहाँ पे किया गया, इस पीसीओ पे। योगेश ने इस पीसीओ पर फोन किया था? यस सर। ये उसका कोई रिश्तेदार लगता है क्या? नहीं सर, ये योगेश का कुछ नहीं लगता है, मगर यहाँ पे एक लड़की खड़ी थी और उसके हाथों में मेहंदी लगी हुई थी। मेहंदी? सर संजना ही होगी, शायद वो दोनों यहाँ मिलने वाले होंगे। यहाँ वर्सोवा में आकर क्यों मिलेंगे? अगर उन्हें भागना ही था तो फिर बस डिपो है, रेलवे स्टेशन है, एयरपोर्ट है, वहाँ पे क्यों नहीं मिले? सर वो लोग यहाँ से गए होंगे, वर्सोवा जेटी से। यहाँ से फेरी पकड़कर मडालैंड की तरफ गए होंगे। ठीक है, वहाँ चलकर देखते हैं। गाड़ी को यहीं छोड़ दो। यस सर। जो भी इस फेरी से आएगा पहले वो इन रिक्शा वालों से मिलेगा। यस सर। हम इन रिक्शा वालों से पूछते हैं। भाई साहब, आपने इस लड़की को देखा? नहीं। इस लड़की को यहाँ कहीं देखा है आसपास? इसे पहचानते हो? कभी देखा इसे? नहीं सर, मैंने नहीं देखा। इस लड़की को भी देखा है यहाँ? जरा इस लड़की को देखो। देखा है इसे? इस लड़की को जानते कभी देखा है यहाँ पे? नहीं। जरा सुनो, इस लड़की को देखा है क्या कभी? हाँ साहब, ऐसी एक लड़की को देखा तो था। कब? आज दोपहर की बात है साहब। इसने देखा है साहब? अच्छा। उसके हाथों में इतनी इतनी मेहंदी लगी थी साहब, वो शादी में लड़कियां लगाती है ना वैसी। क्या वो अकेली थी? हाँ साहब, वो अकेली थी। यहाँ किसी से मिली थी? नहीं साहब, मैं खुद तो उसको छोड़ के आया था। कहाँ? वो सूर्या बंगलो है ना साहब, वहीं पर। सूर्या बंगलो? ये सूर्या बंगलो कहाँ पर है? तुम और दया पीछे के दरवाजे से जाओ, मैं और फ्रेडिक्स आगे का दरवाजा संभालते हैं।
यहां चुपके से शादी हो रही, और जो बेचारा सबके सामने आकर शादी करने वाला था उसे गोली मार दी। नहीं नहीं सर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने खून नहीं किया, मैं सच कह रही हूँ। तो फिर विवेक का खून होने के बाद तुम घर से भागी क्यों? मैंने सोचा घर से भागकर योगेश के साथ शादी करने का यही अच्छा मौका है। तो फिर उसे मारा किसने? मुझे नहीं पता सर, किसने मारा मुझे नहीं पता। जिस कमरे में गन रखी थी वहां हमें कपड़े मिले हैं आपके। आप वहां गई थी? हाँ सर, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया सर, मैं सच कह रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। अच्छा, जब आप उस कमरे में थी, स्टडी रूम में, तब वहां कोई आया था? हाँ सर, कोई था। कौन? पता नहीं, मैं उसे देख नहीं पाई क्योंकि उस वक्त मैं बाथरूम में कपड़े बदल रही थी। मैंने सिर्फ अलमारी खोलने की आवाज सुनी थी, वो शायद उसमें से कुछ निकाल रही थी। निकाल रही थी? हाँ सर, वो कोई लड़की थी, मैंने उसकी चूड़ियों के बजने की आवाज सुनी थी, ऐसे। अच्छा, देखा, मुझे लगा ही था ये काम किसी लड़की का ही है। कैसे सर? हमें उस अलमारी के पास टूटी हुई चूड़ियां मिली है। चूड़ियां? हाँ, और वहां शादी में जितनी भी औरतें आई थी उन सब की चूड़ियों के साथ ये टुकड़े हम मिलाकर देखेंगे, समझी? अब खूनी ज्यादा देर हमसे बच नहीं सकता है। चलो अभिजीत। सर, ये चूड़ियों का क्या चक्कर है? कोई चक्कर वक्कर नहीं है अभिजीत। अब तक ये खूनी हमें बेवकूफ बना रहा था, अब थोड़ा सा हम भी उसका दिमाग घुमा देते हैं, फिर देखना कैसे भागा चला आएगा हमारे पास अपना गुनाह कबूल करने के लिए। शायद यही वो चूड़ियां हैं जो इस दिन अपर्णा ने पहनी हुई होंगी। मैं ये सारी चूड़ियां ही गायब कर दूंगा। कौन है वहां पर? मेरी अलमारी में क्या कर रहे हैं आप? अंकल, आप यहाँ क्या कर रहे हैं आप? तुमने सारा काम ही बिगाड़ दिया। मैंने काम बिगाड़ दिया? और ये मेरी चूड़ियां आप अपनी बैग में क्यों रख रहे हैं? क्योंकि ये चूड़ियां मुझे फांसी के तख्ते पर लटका सकती हैं। फांसी पे? हाँ, विवेक पर गोली चलाने के बाद मैंने तुम्हें एक गन दी थी ना अलमारी में रखने के लिए। हाँ, तो? गन वापस रखते वक्त तुम्हारे हाथ की चूड़ियां टूट के नीचे गिर गई थी। क्या? और वो चूड़ियां अब सीआईडी के हाथ में लग गई हैं। सीआईडी वालों के हाथ लग गई हैं? ये क्या कह रहे हैं आप अंकल? वही जो एसीपी प्रद्युमन ने कहा। अंकल, सीआईडी वालों को चूड़ियां कैसे मिल सकती हैं? मेरे हाथ की चूड़ियां तो टूटी ही नहीं। अगर तुम्हारी चूड़ियां नहीं टूटी तो फिर एसीपी प्रद्युमन को अलमारी के पास चूड़ियों के टुकड़े मिले कैसे? मुझे नहीं पता अंकल, लेकिन मैं इतना जानती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। पता नहीं तुम सच कह रही हो या झूठ कह रही हो, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि सीआईडी वाले कभी झूठ नहीं बोलते हैं। सीआईडी वाले झूठ बोलते हैं चाचा जी। तुम जैसे अपराधियों के मुंह से सच बाहर निकलवाने के लिए हम झूठ बोलते। हमें चूड़ी का कोई टुकड़ा वुकड़ा नहीं मिला था। जैसे ही संजना ने हमें बताया कि उसने कमरे में किसी को देखा है, तभी मैंने देखा कि तुम्हारे चेहरे का रंग उड़ गया है। हाँ, मैंने सिर्फ अलमारी खोलने की आवाज सुनी थी, वो शायद उसमें से कुछ निकाल रही थी। समझ गया, इस खून के साथ तुम्हारा कोई ना कोई चक्कर जरूर है। बोलो, क्यों मारा विवेक को? हैं? वो बेचारा तो बिना बात के ही मारा गया था। मैं विवेक को नहीं मारना चाहता था। तो फिर गोली क्यों चलाई? गोली मैंने गोविंद पर चलाई थी। गोविंद पे? विवेक के पिताजी पे? हाँ, उसने मुझे नौकरी से धक्के मार मार कर निकाला था, धक्के मार मार कर। और तभी से मैंने ठान लिया था कि मैं इस इंसान को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और बदला लेने के लिए इस शादी से अच्छा मौका कोई दूसरा हो ही नहीं सकता था। हाँ? हाँ, मैंने पहले से ही गन अपने पास रख ली थी। जब बारात आई तो मैं चुपचाप स्टोर रूम में चला गया।
गोली चलाने के बाद मैं जल्दी से स्टोर रूम से बाहर निकला। बाहर अपर्णा का इंतजार करने लगा। वही गन को छुपाने वाली थी। अपर्णा भागकर दुल्हन के पास गई और उसने बताया कि दूल्हे को गोली लग गई है और फिर वो मेरे पास आई। इन्होंने मुझे धमकी दी थी कि जान से मार डालूंगा, चुपचाप मेरा साथ दो। इसलिए मैंने गन को अच्छी तरह से पोंछकर अलमारी में रख दी। मगर तुम्हें मालूम नहीं था कि संजना उसी कमरे में छुपी हुई है। मुझे माफ कर दीजिए सर। अपर्णा जी, गुनहगार का साथ देने वाला उतना ही गुनहगार होता है। आपको तो सजा होगी ही। आप चाचा जी, आपके लिए तो मैं कोशिश करूंगा कि फांसी से कम सजा ना हो। CID के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।